एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एनटीवी निष्पक्ष में स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रामनवमी के दिन अयोध्या में बड़ा ही अद्भुत चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार जिसे देखकर हर कोई अचंभित होने वाला है, जिसे अभी तक आपने टीवी सीरियल या मूवी वगैरह में ही देखा होगा। रामनवमी पर सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक होगा। 17 अप्रैल को होने वाले रामलला की सूर्य तिलक का ट्रायल भी कर लिया गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि सूर्य की किरणें मस्तक पर पड़ते ही रामलला का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। राम जन्मोत्सव के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला का सूर्य तिलक करेंगी। 10 पॉइंट से समझेंगे कि रामलला का सूर्य तिलक कैसे होगा, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि सूर्य तिलक क्यों किया जा रहा है और ठीक 12 बजे का ही समय क्यों निश्चित किया गया है। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था और सूर्यदेव उनके कुल देवता है। भगवान राम का जन्म मध्यकाल में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, तब सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे। भारतीय धर्म दर्शन में बताया गया है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने से बल, तेज और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत रहती है। विशेष दिनों में जब सूर्य देव की पूजा की जाती है तब दोपहर के समय में ही होती है, क्योंकि तब सूर्यदेव अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। यही वजह है कि रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। अब आइए समझते हैं 10 पॉइंट, जिससे आप समझ सकेंगे कि किस तकनीक से, किस प्रक्रिया से ये सूर्य तिलक किया जाएगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। राम मंदिर के निर्माण के समय मंदिर में एक ऐसे सिस्टम को विकसित किया गया जिससे रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेगी और सूर्य तिलक होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। आर्टिका द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर के सहयोग से ये तकनीक तैयार की गई है, जिसमें सटीक लेंस और दर्पणों की विशेषता वाली एक अनूठी डिजाइन का उपयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट, इस अद्भुत डिजाइन में एक गियर बॉक्स, मिरर और लेंस की सहायता से सूर्य की किरणों को राम मंदिर की तीसरी मंजिल से गर्भगृह तक लाया जाएगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। सबसे पहले सूर्य की रोशनी मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगे मिरर पर गिरेगी, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर तक रोशनी पहुंचेगी। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। ये दूसरा मिरर प्रकाश को 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगा और पाइप के नीचे की ओर रोशनी पहुंचेगी। छठे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पाइप में 3 लेंस लगे हैं जिससे सूर्य की रोशनी गुजरेगी। इसके बाद पाइप के कॉर्नर पर लगे शीशे से रोशनी टकराएगी। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। इस मिरर से सूर्य की रोशनी जब टकराएगी तब वहां से ये सीधे रामलला के मस्तिष्क पर पहुंचेगी। 8वें पॉइंट की बात करते हैं। ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला का सूर्य तिलक करेंगी। बात करते हैं 9वें पॉइंट की। सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी। अब बात आखिरी पॉइंट की, यानी कि 10वें पॉइंट की। हर साल रामनवमी पर ठीक 12 बजे भगवान रामलला के मस्तिष्क पर ये सूर्य तिलक किया जाएगा। तो ये अद्भुत नजारा 17 अप्रैल को अयोध्या में देखने को मिलेगा, जब अयोध्या में विराजित श्री रामलला के मस्तिष्क पर सूर्य तिलक होगा। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ। नमस्कार।